वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है मोनोफाइलेटिक ग्रुप आर टेक्सान, सेकंड वन पैरापाइलेटिक एंड थर्ड वन दैट इज पॉलीपाइलेटिक ग्रुप आर टेक्सान्स। सो फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द मोनोफाइलेटिक ग्रुप आर, जिसे हम टेक्सॉन्स भी कहते हैं, यानी मोनोफाइलेटिक टेक्सॉन्स। तो इसके लिए सिनोनिम यूज होता है क्लेड। तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप आर जिसके लिए सिनोनिम क्लेड यूज होता है, इसकी डिफिनीशंस क्या है? तो ये ऐसी किस्म्स की ग्रुप है जिसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका एंसेस्टर भी होते हैं, यानी ऐसी किस्म की ग्रुप जिसका कॉमन एंसेस्टर हो एंड अलोंग विद इट इसकी जितनी भी डिसेंडेंट्स हो वो भी इसमें प्रेजेंट हो। तो ऐसी किस्म की ग्रुप को हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्लेड्स है, तो क्लेड में बेसिकली ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसका एंसेस्टर कॉमन होता है, तो ऐसी किस्म की ग्रुप को हम क्लेड आर मोनोफाइलेटिक ग्रुप आर टेक्सॉन्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास है ग्रेड। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है क्लेड एंड ग्रेड में। ग्रेड हमारे पास ऐसी किस्म के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं। तो ऐसी किस्म की ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हमने बेसिकली एक ही ग्रुप में रखा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलर कैरेक्टर्स, तो ऐसी किस्म की ग्रुप को फिर हम कहते हैं क्रेड। जबकि क्लेड में हमारे पास बेसिकली कॉमन एंसेस्टर की बेस पर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं और इसी को हम क्लेड कहते हैं। अब पाइलोजेनेटिक ट्री में हम बेसिकली किस तरह से मोनोफाइलेटिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट एनी वन एंसेस्टर। तो जितनी भी एंसेस्टर होते हैं इनमें आप एक एंसेस्टर को आपने सेलेक्ट करना है, फिर इस कॉमन जो एंसेस्टर आपने सेलेक्ट किया हुआ है इससे रिलेटेड जितनी भी डिसेंड हो, तो अलोंग विद दिस एंसेस्टर और इसके जितनी भी डिसेंडेंट हो इसको हम कॉमनली ये कॉमनली एक ही ग्रुप बनाता है, इसी को हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। अब डायग्राम्स के थ्रू हम इसी को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये ग्रुप मोनोफाइलेटिक है, पैरापाइलेटिक है और पॉलीपाइलेटिक है, वो हम डायग्राम के थ्रू लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है पैरापाइलेटिक ग्रुप। अगर टर्म्स की बात करें तो पैरा मीन बिसाइड, पाइलेटिक मीन ट्राइफ, यानी बिसाइड ट्राइफ जो ग्रुप्स है इसी को हम पैरापाइलेटिक्स ग्रुप कहते हैं। मोनोपाइलेटिक का मतलब है सिंगल ट्राइफ, इसका लिटरल मीनिंग है। अब देखते हैं पैरापाइलेटिक्स ग्रुप किस किस्म के ग्रुप्स होते हैं। अब इसमें बेसिकली होते हैं कॉमन एंसेस्टर और इससे रिलेटेड जितनी भी डिसेंडेंट है इसमें हम एटलीस्ट वन डिसेंडेंट को एक्सक्लूड करते हैं, तो ऐसी किस्म के ग्रुप को हम पैरापाइलेटिक्स ग्रुप कहते हैं। अब ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे इन द पाइलोजेनेटिक ट्री? फर्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, एक एंसेस्टर को सेलेक्ट कर देते हैं। अब इससे रिलेटेड जितनी भी डिसेंट्स है वो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन डिसेंट को हम छोड़ देते हैं। तो ऐसी किस्म की ग्रुप जिसमें कॉमन एंसेस्टर हो अलॉन्ग विद इट इसकी डिसेंडेंट भी हो, लेकिन एक डिसेंट एटलीस्ट वन डिसेंट को हम लीव करते हैं, तो ऐसी किस्म की ग्रुप को हम पैरापाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमने डायग्राम्स यानी फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें हमने बेसिकली डिफरेंट टाइप के एंसेस्टर्स होते हैं और डिसेंडेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने जो ऑरेंज कलर से जो हमने ड्रा किया हुआ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मोनोफाइलेटिक्स ग्रुप। आप यहाँ पर देखें, जैसे हमने मोनोफाइलेटिक ग्रुप में भी पढ़ा कि हम इस मोनोफाइलेटिक ग्रुप को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक एंसेस्टर को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज से हमारे पास एक एंसेस्टर है जिसको हमने सेलेक्ट किया। अब इससे रिलेटेड जितनी भी क्या है डिसेंडेंट है इसको आपने इस एंसेस्टर से जो अराइज हो चुके इनको कंबाइनली इस एंसेस्टर के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये एक ग्रुप बनाता है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। यानी ऐसा ग्रुप जिसमें इसका कॉमन एंसेस्टर हो और अलॉन्ग विद इट इसकी डिसेंडेंट भी हो, तो ऐसी किस्म के ग्रुप को हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो इस डायग्राम में आप सिंपली लर्न कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। अब जो सेकंड हमने बात की है पैरापाइलेटिक ग्रुप, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास एक एंसेस्टर है जिसको हमने सेलेक्ट किया। अब इससे रिलेटेड जितनी भी डिसेंडेंट है इसको हमने क्या किया है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए इसके एंसेस्टर को ये डी स्पीशी भी इनकी डिसेंडेंट है, इसके साथ ई भी है,
एफ भी है और जी भी है। तो हमने बेसिकली इनकी जो मेंबर्स है डी ई एफ जो स्पीशीज की बेसिकली एस कॉमन एंसेस्टर की डिसेंडेंट है जिसको हमने इंक्लूड किया। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेंबर है इसको हमने एक्सक्लूड किया। तो ऐसी किस्म के ग्रुप को फिर हम कहते हैं पैरापाइलेटिक ग्रुप। अब यहाँ पर बेसिकली दो मेंबर्स भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है कि एटलीस्ट आप एक डिसेंडेंट को एक्सक्लूड करेंगे इन द पैरापाइलेटिक्स ग्रुप। तो ये बेसिकली क्या है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप, और ये हमारे पास पैरापाइलेटिक ग्रुप है। अब यहाँ पर देखिए मोनोफाइलेटिक और जो पैरापाइलेटिक ग्रुप्स होते हैं इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कन्विक्सिटी। तो कन्विक्सिटी कैसे कहते हैं, एक ग्रुप हमारे पास कन्विक्स तब होगा जब एनी टू मेंबर को हम सेलेक्ट करते हैं और इनकी फात को हम ट्रेस कर सकते हैं विदाउट लीविंग द ग्रुप। तो ऐसी किस्म के ग्रुप को हम कहते हैं कन्विक्स ग्रुप। तो मोनोफाइलेटिक एंड पैरापाइलेटिक ग्रुप हमारे पास क्या है, ये एक कन्विक्स ग्रुप है। और ये दोनों बेसिकली डिफर करते हैं फ्रॉम द पॉलीपाइलेटिक ग्रुप। अब देखते हैं कि कन्वेक्स ग्रुप किस तरह से है, मोनोफाइलेटिक एंड पैरापाइलेटिक ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए मोनोफाइलेटिक ग्रुप ये हमारे पास एक कन्वेक्स ग्रुप है। तो इनके एनी टू मेंबर के दरमियान ये जो फात है इनको हम ट्रेस कर सकते हैं विदाउट लीविंग द ग्रुप। तो यानी इसका मतलब ये है कि इसके दो जो मेंबर्स है इनकी दरमियान हम पाथ ट्रेस कर सकते हैं, यानी इनकी जो एंसेस्टर है इनको हम ट्रेस कर सकते हैं कि कौन से एंसेस्टर से ये अराइज हुई है। तो बेसिकली मोनोफाइलेटिक एंड पैरापाइलेटिक ग्रुप इसकी जो एंसेस्टर्स है वो भी ग्रुप्स में इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पैरापाइलेटिक ग्रुप है ये इन दोनों मेंबर्स के दरमियान जो कॉमन फात है इनको हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये कहाँ से किस कॉमन एंसेस्टर से इनकी ओरिजिनेशन हुई है विदाउट लीविंग द ग्रुप, यानी इसका एंसेस्टर भी इन्हीं ग्रुप में इंक्लूडेड है। सो दैट्स व्हाई द मोनोफाइलेटिक एंड पैरापाइलेटिक ग्रुप्स क्या है, ये बेसिकली कन्वेक्स ग्रुप है। अब जो लास्ट टर्म है जिसको हम कहते हैं पॉलीपाइलेटिक ग्रुप। तो पॉली का मतलब है मैनी एंड पाइलेटिक्स मीन ट्राइब, यानी मैनी ट्राइब्स। तो ये ऐसी किस्म के ग्रुप्स आर टेक्सांस होते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी डिसेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका बेसिकली कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। तो ऐसी किस्म के ग्रुप्स को हम कहते हैं पॉलीपाइलेटिक्स ग्रुप्स। यहाँ पर हम डिसेंडेंट को लेते हैं लेकिन ये डिसेंडेंट बेसिकली एक ही कॉमन एंसेस्टर इसका नहीं होता। तो ऐसी किस्म के ग्रुप को हम पॉलीपाइलेटिक्स ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम्स में भी हमने यहाँ पर शो किया है ग्रीन कलर से पॉलीपाइलेटिक ग्रुप। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिसेंडेंट है ए बी सी डी, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास डिसेंडेंट है। और इनकी अगर एंसेस्टर्स की बात करें तो इनका एंसेस्टर बेसिकली रीसेंट एंसेस्टर डिफर होता है। और ऐसी किस्म के ग्रुप को फिर हम कहते हैं पॉलीपाइलेटिक ग्रुप। अब यहाँ पर जो ग्रुप से पॉलीपाइलेटिक ग्रुप इनमें इसकी जो कॉमन एंसेस्टर होती है इसको हम इंक्लूड्स नहीं होते। तो इसी वजह से ये पॉलीपाइलेटिक जो ग्रुप है ये बेसिकली इट इज़ नॉट ए कन्वेक्स ग्रुप्स। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि पॉलीपाइलेटिक ग्रुप क्या होते हैं एंड पैरापाइलेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हमने बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ली है जिसके थ्रू हम पैरापाइलेटिक्स एंड पॉलीपाइलेटिक ग्रुप्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हमने इवन डॉट्स एंगुलेट्स का एग्जांपल लिया जिस इनमें बेसिकली हिप्पोपोटामस आते हैं, डीर्स और इसके रिलेटिव आते हैं इवन डॉट्स एंगुलेट्स में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये इसका कॉमन एंसेस्टर है इवन डॉट्स एंगुलेट्स है। अब इससे बेसिकली इवोल्यूशन हुई, इवन अदर इवन डॉट्स एंगुलेट्स की इवोल्यूशन हुई। इसके अलावा यहाँ पर एक अनदर एंसेस्टर आते हैं जैसे हिप्पोपोटामस एंड सिटेशियंस जिसको हम एक्वेटिक्स मैमल कहते हैं, इनकी इवोल्यूशन हुई। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये जो ग्रुप्स है इसको हम कहते हैं पैरापाइलेटिक्स ग्रुप, क्योंकि इसकी इवोल्यूशंस को अगर देखें इनमें कॉमन एंसेस्टर्स है और इनकी डिसेंडेंट भी क्या है यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने एक ही जो इसका डिसेंडेंट है इसको हमने एक्सक्लूड किया। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं, जिसको हमने येलो कलर से शेड किया हुआ है, इस ग्रुप को हम कहते हैं पैरापाइलेटिक्स ग्रुप। अब थर्ड को देखें हमारे पास पॉलीपाइलेटिक्स ग्रुप। तो पॉलीपाइलेटिक्स ग्रुप में बेसिकली एंसेस्टर इंक्लूडेड नहीं होता। इनमें जितनी भी डिसेंडेंट्स होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट एंसेस्टर से इनकी इवोल्यूशन हुई है। अब यहाँ पर देखिए
डायग्राम्स में जिसमें हमने ऑरेंज कलर से शेड किया हुआ है, यहाँ पर देखिए सिटेशियंस जो ग्रुप्स है और सील्स है, तो इनकी बेसिकली जो एंसेस्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनकी कुछ करेक्टर्स की बेस पर हम इनको एक ही ग्रुप्स में डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक्स ग्रुप। तो ये हमारे पास जो ग्रुप है ये कहलाता है पॉलीफाइलेटिक्स ग्रुप्स। So this is overall about the monophyletic group, paraphyletic groups and polyphyletic group. Thank you so much.